हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम तो तैयार हैं योद्धा टीम को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हमारे योद्धा हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, नोट्स को लेकर क्या तैयारी है, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरी जुबानी नहीं, हम एजुकेटर से ही जाके पूछेंगे। तो चलिए एक एक बार सभी एजुकेटर के पास जाते हैं और डिटेल में समझते हैं वो आप लोगों के लिए क्या लेकर आए। तो चलिए मेरे साथ। हाय राकेश सर, कैसे हैं आप? हेलो आदि सर, हैव अ सीट सर। यस सर। सर देखिए, बच्चे तो पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है और बोल रहे योद्धा टीम के साथ पढ़ाई करनी है। वो तो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, लेकिन हमारी क्या तैयारी चल रही है? तो आप बताइए सर, एडवांस अकाउंट को लेकर आपकी क्या तैयारी है, नोट्स क्या है, पढ़ाने का फ्लो, कोर्स स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। सर हमारी तैयारी पूरी सेट है। कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है 30% एमसीक्यू एंड 70% प्रैक्टिकल पार्ट आ चुका है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 65% कवरेज है। इंस्टीट्यूट ने अभी फर्स्ट एमटी अपना आरटीपी लॉन्च भी कर दिया है मई 24 के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली सब क्लियर हो चुका है कि किस तरह के एमसीक्यू आने वाले हैं। उसी तरीके का पूरा प्रॉपर नोट्स भी बनाए गए हैं। नोट्स के अंदर देखो कलरफुल नोट्स हैं, पूरे चैप्टर्स कवर हैं, चैप्टर्स के अंदर रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नोट्स हैं, प्लस इसके रिलेटेड चार्ट्स भी बने हुए हैं। तो बच्चे के पढ़ने के लिए चार्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन फ्लो में याद करने वाले चार्ट्स, वो सब कवर कर गए हैं। तो बच्चे को सिर्फ करना क्या है, उस चार्ट को देखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद हो जाएगा। तो सर आपके कलरफुल नोट्स बना के दे रहे हैं बच्चों को, एकदम सारी चीजें समराइज में। और सर एक सवाल मेरे मन में भी है, मेरे पास ना पुराना कोर्स पड़ा हुआ, मैंने देखा हुआ है, क्या वो वाला कोर्स चल जाएगा अभी या कुछ चेंजेस आए हैं? सॉरी सर, नहीं चलेगा, पुराना नहीं चलेगा, थोड़ा भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो बच्चों ये हम आपको बताना चाहते थे कि पुराना कोर्स स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो चुका है। खास करके सर ने जैसे बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वहां पे कोई आपको मास्टर टीचर ही पढ़ा सकता है जिसका सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा होल्ड हो। तो सर थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। अभी मैं दूसरे महारथियों के पास, दूसरे योद्धाओं के पास लेकर जाता हूँ और उन्हें अपने सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है सर। तो शान सर कैसे हैं आप? क्या हालचाल सर, कैसे हैं सर बच्चों के ना बहुत सवाल है। पहला सवाल तो वही वाला कौन सा जो आपने मुझसे पूछा था, सर आप शादी कब करोगे? बस आप जिस दिन करेंगे उसके अगले दिन। चलो सर, वैसे आपका बर्थडे भी मेरे अगले दिन ही आता है। इसीलिए तो सर। तो दोस्तों, लॉ को लेकर आपके मन में बहुत सवाल है, मेरे भी बहुत सवाल है, कुछ मैं भी अपने मन के सवाल पूछूंगा। लॉ एक प्योरली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन रियलिटी में प्रैक्टिकल है। तो उसको कैसे टैकल करने वाले हैं, क्या नोट्स लेकर आए, देख रहा हूं मैं सर की बहुत तैयारी होकर नोट्स देखे हैं मैंने सर के, बहुत ही बेहतरीन है। चलिए एक एक करके सवाल पूछते हैं सर से। सर तो ये सब्जेक्ट के बारे में बताइए, ये सब्जेक्ट क्या है, आप इसको कैसे लेकर जाने वाले हैं आगे? सर देखिए, वैसे तो जैसे आपने स्टार्ट किया, आपने बताया कि मेरा पेपर 100 मार्क्स थ्योरी पेपर है। सर बात एकदम सही है, लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली है कि ये प्योरली थ्योरी नहीं है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं और बहुत सारे, क्या पूरा 90% का सिलेबस ही ऐसा है जिसको मैं प्रैक्टिकली बच्चों को क्लास में समझाता हूँ, दिखाता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करता हूँ। साथ ही साथ मेरे पेपर में अब ये पेपर और ज्यादा इजी हो गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब इसको 30 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर कर दिया गया, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट अभी भी एक बहुत बड़ी कंसर्न रह जाती है बच्चों की कि सर क्योंकि थ्योरी है, समटाइम्स इट टर्न्स टू बी बोरिंग। ट्रू। तो सर इस चीज को दूर करने के लिए मैं आपको एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली बता रहा हूँ हमने क्या किया है। तो एक नोट्स पे फोकस करेंगे सर के। एक बार हम लोग ने सर 3 तरह की नोटिंग की है। जैसे ये जो है, ये हमारी मेन बुक है। अगर आप देखोगे कि तो पूरी की पूरी बुक हमने फुल्ली कलरफुल रखी है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीवेयर, जिससे बच्चे को ना इसमें एक बेनिफिट मिले कि उसको कलर मिले तो आंखों को अच्छा लगे। दूसरी बात अच्छी है सर, हम लोग ने बुक के स्टार्टिंग में ही सारे सेक्शंस की समरी दे दी है, पूरा का पूरा, जिससे उसको पता रहे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सर ये सिर्फ अकेला नहीं है, इसके अलावा हम लोग की एक स्पेशल नोटिंग चलती हुई आई है फाउंडेशन से दिस स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर नोटिंग। अब इसके तहत अगर आप इसको जूम करोगे तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक एक पेज में करते हैं। तो अगर हमारे 15 चैप्टर्स हैं तो 15 पेज में पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। आप सोचोगे क्या सर इतना ही है? नहीं सर, इतना नहीं है। इसके अलावा क्लास में हम लोग बच्चों को हैंड रिटन नोट्स भी देंगे। अगर आप देखोगे ये पूरी की पूरी मेरी हैंडराइटिंग में लिखे हुए हैं, फुल्ली कलरफुल है, विद डायग्राम्स, विद स्टिकी नोट्स एंड एवरीथिंग, जिससे बच्चा और ज्यादा समराइज फॉर्म में कर पाए। तो सर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और इसके अलावा मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि एक और ऐसा सरप्राइज, मैं एक और मटेरियल बना रहा हूँ जिसको बोला जाता है चार्ट बुक। उसको भी मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ। वो नहीं जो मार्केट में चलता है जिसमें प्रिंट करके चिपका देता है, वो नहीं, मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, जिसमें मैं पूरे सिलेबस को 10 पन्ने के अंदर लाने वाला हूँ।
तो मैं आपको 4 तरह की बुक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने। मतलब सर क्या मैं ऐसा समझ सकता हूँ ये 4 बार पढ़ा रहे हो आप, ये पूरा मिला के एक सिलेबस में ये तो 4 बार पढ़ा जा रहा है बच्चों, 4 बुक्स मिल रही है, ये 4 बार रिवीजन करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ सवाल मेरे और हैं सर। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या हम लोगों को सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, यहाँ पर भी उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, और ये फाउंडेशन के कंपैरिजन में कितना टफ होने वाला है, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फाउंडेशन में भी था, तो कितना टफ होने वाला है। और जो बच्चे अभी इस योद्धा बैच में एनरोल करेंगे उन लोगों ने बीसीआर दिया था, तो उनके पास बीसीआर का एक क्वेश्चन था, अभी तो पूरा का पूरा लॉ है, तो किस तरीके से बच्चे इसे कवर करेंगे? सर देखो, ये तो एक हवा है कि ये डिफिकल्ट है और लॉ थ्योरेटिकल पेपर है, सेक्शन याद नहीं होता, ये एक हवा है। अब जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं या जो बच्चों ने हमारे यूट्यूब के वीडियोस भी देखे हैं उनको सेक्शन याद है। सर सेक्शन याद करने का ना, मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ, हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं बचपन से, हमें जो काम नहीं करने के लिए बोला जाता है ना, हम वही काम करते हैं। तो मैं बच्चों की बस इसी मानसिक चीज के साथ आराम से गेम करता हूँ। उनको बोलता हूँ सेक्शन नहीं याद कर, जब मैं बोल देता हूँ नहीं करने हैं ना, तो वो टीचर के साथ उस्ताद बनने के लिए वो जबरदस्ती याद करने की कोशिश करते हैं और वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ। सर मैं बोलता हूँ हमेशा, जैसे गुडविल की डेफिनेशन है कि गुडविल इज इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन, वैसे ही है सेक्शन। उसे याद मत करो, उसे महसूस करो, याद अपने आप होगा। और हम लोग सर इस बार कुछ अलग कर रहे हैं, हम आपको ऑडियो समरी, जिसका ट्रैकर अलग से बनाया जा रहा है हर एजुकेटर का, उसमें ऑडियो समरी के माध्यम से सेक्शन की अलग से समरी बना रहे हैं चैप्टर वाइज। तो सर ये ऑडियो समरी अवेलेबल होगी ना? मतलब ऐसा तो नहीं ना कि स्टार्टिंग में हम लोग बोल देते बच्चों को कि देखे आपको देने वाले हैं। सर हमारी जो ये बैच है ना, उसका नाम योद्धा बहुत सोच समझ के रखा है। इससे पहले हम लोग महाबली थे, तो हमने महाबली में सारा प्रॉमिस पूरा किया, लास्ट दिन तक बच्चों का हाथ पकड़ के रखा, उन्होंने एग्जाम दे के उनको पास कराया। तो हम लोग योद्धा से कैसे पीछे हट सकते हैं? आपको आज से नहीं, वार्म अप से शुरू किया है हमने वॉइस समरी देना, लास्ट दिन तक। नाइस, अमेजिंग। तो सर बहुत बढ़िया लगा आपके सब्जेक्ट के बारे में जान के, और बच्चों आप लोगों को बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले होंगे। जो ट्रांजिशन है फाउंडेशन से इंटर का, वो भी आपको समझ में आया होगा। और अब हम चलने वाले हैं एक बहुत ही बिलवेड सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट रहा है एक टाइम तक, ऑल्दो मैं उसमें इतना परफेक्ट नहीं रहा। सर 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, दोनों सब्जेक्ट बेहतरीन सब्जेक्ट है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लेकिन सर की जो कोर कंपिटेंसी है वो होती है टैक्सेशन के अंदर। तो किशन सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सर वेलकम टू द टीम, बहुत अच्छा लग रहा है एक एक्सपीरियंस एजुकेटर के साथ। थैंक यू सर। सर मैं बच्चों के कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, और ये सवाल जो है मेरे, ये बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट पहली बार आ रहा है। बच्चों के मन में बहुत डाउट है सब्जेक्ट को लेकर, खास करके डरा दिया जाता है सीनियर तक, बहुत वास्ट है, और 6 महीने तक अगर तुमने पास नहीं किया ना, फिर से सब अमेंड हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। तो कुछ चीजें पूछूंगा मैं आपसे। सर क्या सब चेंज हो जाता है? सर आपने 2 बातें बोली, एक तो वास्ट है, तो आंसर इज यस, वास्ट तो है। कुछ है आईसीआई के साथ, इन्होंने जो 100 मार्क्स में पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा है, बट मैनेजेबल है। ओके। और जो ये बात है कि सब कुछ बदलता है, तो आंसर इज नो। हर कुछ अटेम्प्ट में या 6 महीने बाद चेंजेस होते हैं, पर सब कुछ नहीं बदलता है। आप कह सकते हैं 10 to 15% चेंज होता है। ओके, सो 10 to 15 दोस्तों, वो तो मैनेजेबल है, 10 to 15 इज मैनेजेबल। तो सर एक एक करके शुरू करते हैं। आप पूरे सब्जेक्ट के बारे में बताइए, क्या इसके सब डिविजन है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बच्चों को ज्यादा नहीं पता है, आप शॉर्ट में बताइए, और क्या क्या प्रोवाइड करने वाले, कोर्स फ्लो भी बताइए, फिर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। बिल्कुल सर। सो टोटल बेटे ये जो पेपर है, पेपर नंबर 3 है 100 मार्क्स का। 50 मार्क्स इसमें होता है सर इनकम टैक्स, 50 मार्क्स होता है इसमें जीएसटी, इक्वल है। बट अगर आप देखेंगे ना, तो जो इनकम टैक्स वाला पोर्शन है वो जीएसटी के डबल है। तो ये है 100 मार्क्स का पेपर, बट ये 150 मार्क्स का ही माना जाए। दूसरा, इसमें भी सर एमसीक्यूज हैं, तो 30% इसमें भी एमसीक्यू आएंगे। तो अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो 15 मार्क्स एमसीक्यू, 35 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव। जो एमसीक्यू इसमें आता है सर, वो भी केस स्टडी बेस्ड आता है। तो ये वैसा नहीं है कि सिंपल एमसीक्यूज होते हैं, हाँ, जैसे फाउंडेशन में होते थे वैसा नहीं है सर। बट जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं क्लास में, कॉन्सेप्चुअली वो बन जाता है। तो ये है सर। हालांकि मैं बार बार बोलता हूं, या बच्चों ने भी सुना होगा कि सिलेबस बड़ा है, इसको सर समराइज करने के लिए हम लोगों ने काफी ज्यादा एफर्ट डाला है। सबसे पहले जो स्टडी मैट है आईसीआई का, वो सर करीब 2300 पेजेस प्लस है। बच्चों ये एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं सर, पूरे फाउंडेशन जितना तुम्हारा सिलेबस था उतना ही अकेला है। बट ये आईसीआई स्टडी मैट का है, बट हमने उसको सर समराइज किया है। मैं जो खुद के हाथ से बुक बनाता हूं, उसका एक डिजिटल प्रेजेंटेशन, जिसको मैं नाम देता हूं चालीसा, काफी मार्केट में फेमस है। आप देख सकते हैं सर, ऐसा कुछ लेआउट है उसका।
इस तरीके से बच्चों को प्रोवाइड होता है। तो कंटेंट बड़ा है बट उसको बहुत तरीके से समराइज किया गया है। इनकम टैक्स 250 पेजेस में और जीएसटी 200 में। इट्स अमेजिंग। बट एक तो ये हुआ, नेक्स्ट आता है सर क्वेश्चन बैंक, क्योंकि टैक्स में सर क्वेश्चन बहुत वैरायटी आता है। तो हम लोगों ने सर उसके लिए भी एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक बनाया है। ओके। उसमें अगर देखेंगे तो स्टडी मैट 100% कवर्ड है। अभी तक के आईसीआई में जितने भी आरटीपी एमटीपी दिए अब अभी हम लोग ये शूट कर रहे हैं फरवरी में, राइट। नवंबर 23 तक के सारे आरटीपी एमटीपी कवर है, वेरी मच अपडेटेड। एंड जो पास्ट क्वेश्चंस है उनका सजेस्टेड आंसर अभी मई 23 का है, तो वो तक कवर्ड है। तो एक क्वेश्चन बैंक सब कुछ कवर करता है। ओके। तीसरा, कई बार क्या होता है कि जैसे मानिए बड़ा चैप्टर है, चैप्टर ओवर हो गया, अब रिवीजन में प्रॉब्लम आती है, तो एक तो 40 से रिवाइज करेगा, प्लस मैं एक और चीज देता हूं एंड दैट इज ड्रोन चार्ट। इसमें क्या है कि जो बड़े चैप्टर्स हैं उनका केवल हेडिंग्स है, टॉपिक्स है, स्टूडेंट इसको यहां पर ही लिखेगा छोटे से में अपना नोट्स। तो ये आपको बहुत मदद करता है सर रिकॉल करने में, क्योंकि रीडिंग से क्यों नहीं होता है, हमें बहुत ज्यादा उसको रिकॉल करना पड़ता है। राइट। तो उसके लिए जगह रहता है कि स्टूडेंट आराम से यहाँ पर खुद से, तो यहाँ पर सर आपने स्पेसेस छोड़ रखे ताकि हल्का सा वो बच्चा शॉर्टकट यूज करे। क्लास की जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं वो सारे शॉर्टकट्स वो यहाँ पर लिख सकता है, जितने भी निमोनिक्स है जो हम लोग क्लास में लेते हैं वो सब। एंड फाइनली ये बात फैक्ट है कि सर सेक्शन बहुत होते हैं। क्या सारे सेक्शन याद करने होते हैं? आंसर इज नो। ये एक बहुत गलत नोशन है कि टैक्स के सारे सेक्शन सिर्फ किसी को याद नहीं करने होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो याद करने होते हैं। तो मैं सर ये भी देता हूं, अगर हम इसमें देखें तो चैप्टर वाइज जितने सेक्शंस हैं ओके उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, और मैं इसमें भी सर बोल्ड कर देता हूं। हाँ मैं देख पा रहा हूं सर, बोल्ड करा हुआ एकदम ध्यान दिया। मैंने याद कीजिए, नहीं मैंने मत याद कीजिए, बट 32 35 35 AD याद करना है। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर वाइज देते हैं। तो बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सेम गोज विद आवर एमसीक्यू। तो ये सारी बुक्स वैसे रेडी हैं। ओके। तो बच्चों बुक्स भी रेडी है आप लोगों के लिए, बस इंतजार है कि आप लोग जल्द से जल्द आएंगे और उसके बाद ये बुक्स भी आप लोगों को मिल जाएगी। और आइकॉनिक के स्टूडेंट्स को तो ये बुक कॉम्प्लीमेंट्री वैसे भी मिलती है। सर एक और सब्जेक्ट पर आते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो हम दोनों शेयर करते हैं। बहुत ज्यादा खुशी होती है मिल के बच्चों का रिजल्ट लाना है उसके अंदर। तो सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पहले तो आप मुझे बताइए दोनों में डिफरेंस, बीइंग टीचर ऑफ बोथ सब्जेक्ट क्या डिफरेंस फील होता है, और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइए। सर देखिए, टैक्स 100 मार्क्स का है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स का है। तो आइडियली टैक्स को डबल होना चाहिए, टैक्स आइडियली 4 टाइम्स है। ओके। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का तो मेरा सर तो अजीब सा है कि मैं 150 मार्क्स केटर करता हूं आउट ऑफ 600। सबसे बड़ा भी मेरा है और सबसे छोटा भी मेरा है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सबसे छोटा है, पर सर सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। हाँ एक्चुअली डेली जो होता है, अभी सर पेमेंट बैंक का हुआ है, पेटीएम, वो सर हमारे एग्जांपल में इंटीग्रेट हो गया। तो एसएम सबसे बड़ा फायदा है कि जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं उसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है कि आराम से रियल लाइफ हैपनिंग को हम लोग उसमें डालते हैं। और तरीका सेम है सर, वहां भी 40 नोट्स है, तो सॉफ्ट कॉपी नहीं है, जैसे इस टाइप का 40 नोट्स है। ओके, ये आप देख सकते हैं सर। अगेन दीज आर कलरफुल नोट्स। हाँ, तो ये 40 आ जाएगा। देन रेगुलर, इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया क्वेश्चन बैंक, अगेन क्वेश्चन बैंक का कवरेज वैसा ही होगा। एमसीक्यू इसमें भी होता है, यहाँ भी एमसीक्यूज हैं, एंड ड्रोन चार्ट इसका भी मिलता है। ड्रोन चार्ट तो बेसिकली एक तरह से जो तरीका टैक्स का सेम तरीका एसएम का। तो सर मतलब इंस्टीट्यूट ने आपको खुश करा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी दे दिया, तो कई जगह आपको आराम भी दे दिया गया। तो ये था एक नया सब्जेक्ट आप लोगों के सामने, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और टैक्सेशन। अब सर ग्रुप 1 की तो आपने हम लोग सबसे पूछ लिया। बिल्कुल। अब बारी आती है ग्रुप 2 की, जिसमें सबसे पहला पेपर आप ही का है, जो कि है कॉस्टिंग, और फिर आता है एफएम। तो सर थोड़ा हमें बताइए ना कि क्या है तैयारी। चलिए सर बताता हूँ, पूरा डिटेल में समझाता हूँ। तो आइए सर बैठिए। सर इससे पहले हम लोग आगे के सवाल पूछे। एक सवाल था मेरा जी, कॉस्टिंग का पेपर 100% प्रैक्टिकल है ऐसा मैंने सुना है जी, पर सर इस बार क्या इसमें कुछ चेंज है? सर देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, लेकिन इसके अंदर कुछ चैप्टर है जो थियोरी बेस्ड चैप्टर है, जिसके अंदर अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही जो हमने प्रैक्टिकल टॉपिक किए हैं उसी के बेसिस पर पूछे जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात है, 20 मार्क्स का थियोरी पार्ट आता है, जिसको पढ़ने के लिए 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो हाथ के मुफ्त के नंबर हो गए।
कॉस्टिंग को अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़े तो बहुत ज्यादा आसान है इसके अंदर स्कोर करना, आप लोगों को मार्क्स बटोरते आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ 3-4 चैप्टर अगर बच्चे ने पढ़ लिया तो पास तो आराम से हो जाता है। तो कॉस्टिंग इतना टफ सब्जेक्ट नहीं, बट इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ये पहली बार आपके लिए सब्जेक्ट आ रहा है। अब इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता कैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर 1980 के बाद से सारे के सारे क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए। अब आप बोलेंगे सर बुक मोटी क्यों नहीं होती जा रही, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते जाते हैं एक लेवल के बाद। सेकेंडली मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि कॉस्टिंग को पढ़ने का एक तरीका होता है, खास करके क्वेश्चन कैसे रीड करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को क्लास में सिखाता हूँ एक एक चीजें कैसे सॉल्व करनी, और मेरी एक खास तरीका है सॉल्व करने का कि मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, वहां पे पूरा कच्चे में सॉल्व कर देता हूँ, और फिर फेयर में आते हैं और फिर बच्चे को इंटरप्रीट करने का मौका भी देता हूँ। क्वेश्चन को करने में हम टाइम लगाते हैं लेकिन डिटेल में करते हैं। कोर्स फ्लो की बात करूं तो पूरा डिटेल में कवर करवाया जाता है। बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, क्योंकि होमवर्क में बच्चे अटकते हैं और अगले दिन आके अपनी क्वेरी क्लियर करते हैं। तो होमवर्क भी क्लास वर्क का ही पार्ट है, मैं मानता हूं। पूरा कवरेज होता है, कुछ भी छुड़वाते नहीं हम इसके अंदर। और जैसे थियरी सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर चार्ट्स, रिवीजन वगैरह बहुत सारे मटेरियल आप लोग ड्राफ्ट करते हैं। कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में अब तक इतनी ज्यादा नीड नहीं है उसकी, स्टिल हम इसके फॉर्मूला शीट्स बना देते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कर देते हैं, उसी से आप लोगों की अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। सर फॉर्मूला बहुत ज्यादा है क्या कॉस्टिंग में? सर फॉर्मूला हर चैप्टर में रहते हैं, और मैं ये कहता हूं हमेशा बच्चे को कि फॉर्मूला याद करना कभी टास्क नहीं होता, उसको इंटरप्रीट कैसे करना। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को खोलना कैसे है वो सीखना पड़ता है। तो मुझसे आज तक किसी भी बच्चे ने कॉस्टिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद ये कंप्लेन नहीं करी कि सर फॉर्मूला बहुत ज्यादा हो गए। वो यही बोलता है सर अब इतना सिलेबस रिवाइज कैसे करूँ, तो वो रिवाइज मैं करवाता हूँ, फास्ट ट्रैक, रिविजन, समरी, इस चीजों पे। तो सर क्या आप एक बार हमें अपनी बुक दिखा सकते हैं? तो सर ये जो है ये प्योरली क्वेश्चन बैंक है, एंड जो नया एडिशन आ रहा है इट विल बी कलर बुक। कलर बुक बच्चों को सूदिंग लगती है आंखों में, हालांकि इसके अंदर नंबर में क्या कलर दें, लेकिन स्टिल वी ट्राई टू मेक बुक्स मोर सूदिंग। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हर चैप्टर में आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, और इंस्टीट्यूट के कवरेज से थ्राइस कवरेज में देता हूँ, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। जहां इंस्टीट्यूट 10 देती है, मैं 30, 35, 40 आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन रेपिटेटिव ही होते हैं लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और इसके साथ साथ एक और वॉल्यूम आती है जिसके अंदर सिर्फ सॉल्यूशन है। क्लास में बच्चा कई बार क्या होता है सर सिंसियर नहीं रहता, प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करता, तो उसके लिए एक हेल्पिंग मटेरियल मैंने वो प्रोवाइड करके रखा है। और स्टार्टिंग में पूरे सब्जेक्ट की, मैंने यहाँ पर एंड में दी है, पूरे सब्जेक्ट की थियरी दे दी जाती है। अगेन ये कलरफुल और इस बार पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन के साथ आपके पास पहुंच जाएगी। बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन सर इसके साथ ना आप एक और पेपर पढ़ाते हो बच्चों को जिसको बुलाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और सुनने में आ रहा है ऐसा मुझे मार्केट से कि इस बार आदित्य सर ने बहुत ही अलग नोट्स बनाए हैं एफएम के। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सर, मेरे करियर की शुरुआत ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के साथ हुई है। बहुत दिल के करीब है ये सब्जेक्ट, मतलब ये तो फाइनेंस ही है। बिल्कुल। और ये जो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे कलर का कोई स्कोप ही नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत कोशिश करी और इसको बनाया गया इंटरैक्टिव। तो मैंने यहाँ पर क्या किए, चार्ट्स भी बना दिए हैं, सारे फॉर्मूलेस भी एक साथ लेकर आ गया हूँ क्विक रिविजन के लिए। एंड अगेन हमारे क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे थियरी भी इनकॉर्पोरेट कर दी है, और क्वेश्चन बैंक तो ऑफ कोर्स रहता है। ये विद सॉल्यूशन है, तो ये सब्जेक्ट आपको बिल्कुल पेन नहीं देने वाला है। ये विद सॉल्यूशन इतना छोटा सा ही है। हाँ कॉस्टिंग थोड़ा बड़ा रहेगा 100 मार्क्स का, लेकिन एफएम और एसएम मैं और किशन सर मिलकर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग बनाने, कॉस्टिंग कम बनाने ही वाले हैं। तो ये सब्जेक्ट भी वैसा ही है। देखो एक मिसकंसेप्शन है, बच्चे को लगता है कॉस्टिंग और एफएम बिल्कुल सेम है। ये बिल्कुल सेम नहीं है। जहां कॉस्टिंग खत्म होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके बाद स्टार्ट होता है, तो थोड़ा अप्रोच में शिफ्ट चाहिए रहता है। बट यस, कॉस्टिंग का बेनिफिट बहुत मिलता है बच्चे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने। सर लास्ट में मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो इंडिया का हर बच्चा जानना चाहता है, क्या आप हमारी कॉस्टिंग की नैया पार लगा देंगे? सर बिल्कुल 100%, बड़े आराम से हो जाता है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कुछ चैप्टर आपको पढ़ने पड़ते हैं, आप पास हो जाते हैं, और कुछ चैप्टर पढ़ो एग्जामिशन आ जाता है, और कुछ चैप्टर पढ़ो 80 तक पहुंच जाते हैं, और कुछ चैप्टर पढ़ो मैं ही घर आ जाऊंगा तुम्हारे पास गिफ्ट लेकर, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है इसके अंदर। प्रैक्टिस चाहिए रहती है बस इसके अंदर सर, और कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स भी यहाँ पर कमेंट करेंगे, फॉर्मूला याद करने में बच्चे कंप्लेन नहीं करते, बस वो बोलते हैं प्रैक्टिस कैसे करूं। तो बस यही है, आप लोग थोड़ा और कुछ करते करते सर 100 तक पहुंच ही जाते हैं। बट सर बहुत मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। बच्चों अब यहाँ तक आपने हम लोग सबकी प्रिपरेशन देख ली, आपको सब सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन हो गया, सारे टीचर्स से इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगर आपको ये बुक्स चाहिए तो ये बुक्स आपको अवेलेबल होंगी सीए इंटरमीडिएट के आइकॉनिक प्रोग्राम में। अब आते हैं आपको पूरी की पूरी योद्धा टीम के साथ, एक बार मैं असेंबल हो जाता हूं हमारे योद्धाओं के साथ। और सर कैसे हैं आप लोग सब? सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। कैसी है एक्साइटमेंट? किस दिन से बैच शुरू होने वाला है? सर 20 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है, आप फुल तैयार हैं सब लोग? बिल्कुल सर।
ऑब्वियसली सर, देखो पूरी टीम तैयार है, पूरी टीम रेडी है। 20 फरवरी से हमारा बैच आने वाला है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। ये सारी बुक्स पाने के लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को अवेल करना पड़ेगा और एक साथ हम लोग सब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे रैंक के लिए प्रिपेयर करेंगे। लेट्स क्रैक इट।